अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने कैरियर्स इन बायोलॉजी को डिस्कस किया था और इसके अलावा कंट्रीब्यूशंस ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट को डिटेल में डिस्कस किया था। आई होप कि आप लोगों ने उस टॉपिक को अच्छे से याद कर लिया होगा, एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से भी, शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आपको पता है कि हम बेसिकली उन लेवल्स को डिस्कस करेंगे जिन लेवल्स के बाद जो है वो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, तो इसमें पिक्चर में आप देख सकते हैं, ठीक है, कि सेल है, सेल से टिश्यू बन रहा है, टिश्यू के बाद ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है, देन ऑर्गेनिज्म है। सो हम लोग बेसिकली एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, देन वी विल गो कि किस तरह जो है वो एक इंडिविजुअल की डेवलपमेंट होती है, एक इंडिविजुअल किस तरह बनता है और एक इंडिविजुअल से पॉपुलेशन कम्युनिटी किस तरह बनती है। हम इसको वैसे एक दफ़ा तो डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, अब एक दफ़ा हम लोग दोबारा जो हम उसको डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पर जो है वो मैंने बेसिकली एक डायग्राम डाली है, ठीक है, एक पिक्चर डाली है जिसके अंदर उन्होंने सारे लेवल्स के बारे में लिखा हुआ है और साथ उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दी गई है और डायग्राम भी दी गई है ताकि आपको जनरल आइडिया हो सके कि हम लोग टॉपिक के अंदर क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। सो अभी मैं सिर्फ आपको ब्रीफ कर रही हूँ, देन हम टॉपिक वाइज जो है हर टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले यहाँ पे एक लेवल मिसिंग है, दैट इज़ एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। ठीक है, तो यू नो वेरी वेल कि एवरीथिंग इज़ कंपोज्ड ऑफ एटम। तो सबसे पहला जो हमारे पास लेवल आता है वो एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल्स। ठीक है, एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल के बाद हमारे पास आता है मॉलिक्यूलर लेवल, मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अब मॉलिक्यूल्स के आगे जो डिस्क्रिप्शन डाली गई है आप वो देख सकते हैं, ग्रुप्स ऑफ एटम्स, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मोस्ट केमिकल कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये बेसिकली मॉलिक्यूल्स ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं। इसमें हम लोग अगर डिटेल में पढ़ेंगे कौन कौन से मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। डायग्राम में जो है वो आप देखें वाटर एंड डीएनए के बारे में लिखा गया है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स जो हैं उसके बाद जो लेवल आता है दैट इज़ सेल लेवल। ठीक है, तो सेल जो है वो आपको पता है स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ का। इसमें आप देख सकते हैं नर्व सेल की उन्होंने एग्जाम्पल दिया जो आपके ब्रेन के सेल्स हैं। देन सेल्स के बाद ग्रुप ऑफ सेल्स, तो ग्रुप ऑफ सेल्स को हम बोलते हैं टिश्यूज़। ठीक है, टिश्यूज़ जो हैं उनसे हमारे पास बनते हैं ऑर्गन, ऑर्गन जो है वो मिलकर बना देते हैं ऑर्गन सिस्टम्स। सो यू कैन सी इन द डायग्राम कि नर्वस टिश्यू है, क्योंकि यहाँ पे नर्व सेल की बात की है तो हम इससे ही ऑनवर्ड जाएंगे। नर्वस टिश्यू से मिल के बन रहा है ब्रेन, दैट इज़ ऑर्गन, और ऑर्गन से मिलकर बन रहा है नर्वस सिस्टम। ठीक है, देन सारे सिस्टम्स जो हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ऑर्गेनिज्म इज़ इंडिविजुअल लिविंग थिंग, यू कैन से इन द डायग्राम, उन्होंने कोई भी इंडिविजुअल बना दिया है। पॉपुलेशन, व्हाट इज़ पॉपुलेशन? अब जो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक ही टाइम पर एक ही जगह पर रह रहे हैं, वो पॉपुलेशन बना रहे हैं। यू कैन सी इन द डायग्राम, यहाँ पे इन्होंने बाइसन की जो है एग्जांपल दी हुई है और उसका ही हर्ट जो है उसको हम पॉपुलेशन बोल रहे हैं। ठीक है, कम्युनिटी में क्या होता है, डिफरेंट पॉपुलेशंस जो हैं वो एक ही एरिया में रह रही हों, एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो तो वो कम्युनिटी बनाती हैं। यू कैन सी इन द डायग्राम, हॉक भी है, स्नेक है, बिसन है, ठीक है, डॉग है, ग्रास है, ये सारे जो है मिलकर क्या बना रहे हैं, कम्युनिटी बना रहे हैं। इकोसिस्टम क्या है, कम्युनिटी के जो लिविंग और नॉन लिविंग पार्ट्स हैं वो मिलकर बनाते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, यानी जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं वो सारे लिविंग और नॉन लिविंग पार्ट्स जो हैं आप इसमें देख सकते हैं। इसमें रॉक्स हैं, एयर है, स्ट्रीम है, ग्रास है, डॉग है, स्नेक है, ये जितने भी हैं सारे मिलकर बना रहे हैं इकोसिस्टम। देन जो लेवल आता है दैट इज़ बायोस्फीयर। ठीक है, तो बायोस्फीयर वो लेवल है जिसमें सारे इकोसिस्टम्स आ जाते हैं। ठीक है, तो इसको बेसिकली हम लोग जो है लाइफ जोन भी कहते हैं। ठीक है, बायोस्फीयर को। अब हम लोग बारी बारी हर लेवल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको जनरल आइडिया हो गया होगा। सिंपल सी बात है, एटम जो है इससे मिलकर मॉलिक्यूल्स बनेंगे, मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मिलकर ऑर्गेनेलीज और सेल बना देंगे। ठीक है, सेल जो है वो मिलकर टिश्यूज़ बना देंगे, टिश्यूज़ से जो हम ऑर्गन बन जाएंगे, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम सारे मिलकर बना देंगे इंडिविजुअल्स मिलकर बनाएंगे जो है पॉपुलेशंस मिलकर कम्युनिटी बना देंगी, कम्युनिटीज़ जो हैं वो मिलकर लिविंग और नॉन लिविंग पार्ट उनके मिलकर इकोसिस्टम बना देंगे और सारे इकोसिस्टम्स मिलकर बायोस्फीयर बना देंगे। So starting from the level 1 that is atomic and subatomic level, you know very well कि everything is composed of atom, चाहे वो लिविंग है चाहे वो नॉन लिविंग है, वो जो है वो एटम से मिलकर बनी है और एटम जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स में आ जाता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो ये सारे जो हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलकर एटम बनाते हैं। ठीक है,
बेसिकली हम लोग बायोलॉजी में सेल से स्टार्ट करते हैं, एटम को डिस्कस नहीं करते, क्योंकि जो सेल है बेसिकली इट बिहेव्स एज लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, लिविंग चीज़ को जो है वो एक्सप्रेस कर रहा है। तो बेसिकली बायोलॉजी में जो है वो हम लोग सेल से स्टार्ट करते हैं। सेल इसलिए हम कहते हैं यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो सेल है, हम सेल से ही मिल के आगे फॉर एग्जांपल मतलब हम लोग एनिमल्स को, प्लांट्स को, सबको डिस्कस कर रहे हैं तो हम उनके एटॉमिक लेवल तक नहीं जाते, हम उनके सेलुलर लेवल तक ही रहते हैं। ओके, तो सब एटॉमिक लेवल में आपको पता है कि एटम आ जाते हैं, ठीक है, एटम जो हैं जिनसे मिलकर सब कुछ बना हुआ है, और सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं वो मिलकर एटम बनाते हैं, जिसमें प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं। टोटल हमारे पास जो हैं वो 92 एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें से 16 एलिमेंट्स जो हैं उनको हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। उनको बायो एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? बिकॉज वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज़ बनाते हैं। अब इसमें 6 जो हैं वो 99% बनाते हैं, अदर 10 जो हैं वो 1% बनाते हैं। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फॉस्फोरस जो है वो 99% ऑफ योर बॉडी बना रहे हैं, या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी बना रहे हैं। बाकी जो है हमारे पास पोटाशियम हो गया, सल्फ़र, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक, ठीक है, आयोडीन, ये सारे जो हैं मिलकर 1% बनाते हैं। आपको जो है बायो एलिमेंट्स की डेफिनेशन पूछी जा सकती है और आपने ये 16 के 16 बायो एलिमेंट्स को याद रखना है। नेक्स्ट लेवल है हमारे पास मॉलिक्यूलर लेवल। तो बायो एलिमेंट्स जो हैं वो बेसिकली आइसोलेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है, वो कंबाइन करते हैं थ्रू आयोनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग्स। ये आपने जो है वो केमिस्ट्री में डिस्कस किया होगा। और जब वो बॉन्डिंग करते हैं आयोनिक या कोवलेंट बॉन्डिंग, तो फिर वो बनाते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है, या बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स इसी वजह से बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं और ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में पाए जाते हैं, दैट्स वाई हम इनको बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। अब एक ऑर्गेनिज्म जो है उसमें बहुत से बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, 100 ऑफ डिफरेंट टाइप्स के बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं। ये बायोमॉलिक्यूल्स बेसिकली जो है वो बिल्डिंग मटेरियल्स हैं और जितने भी आप ऑर्गेनिजम्स हैं वो बायोमॉलिक्यूल से ही बने हुए हैं, ठीक है। ये डिफरेंट तरह की अरेंजमेंट करते हैं, डिफरेंट तरह की इनकी वैराइटीज़ होती हैं और उसके बाद इनकी डिफरेंट तरह की बॉन्डिंग्स होती हैं और फिर ये लाइफ को जो है वो जन्म देते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स कैन बी क्लासिफाइड एज माइक्रोमॉलिक्यूल्स एंड मैक्रोमॉलिक्यूल्स। माइक्रो मीन्स छोटा, ठीक है, तो माइक्रोमॉलिक्यूल्स आर दोज मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जिनका मॉलिक्यूलर वेट लो होता है, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, वाटर, ठीक है। मैक्रोमॉलिक्यूल्स आर दोज विद हाई मॉलिक्यूलर वेट्स, फॉर एग्जांपल स्टार्च, प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारे जो हैं वो मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो आपको डेफिनेशन पूछी जा सकती है माइक्रोमॉलिक्यूल और मैक्रोमॉलिक्यूल की, इनमें डिफरेंस भी पूछा जा सकता है और एक की डेफिनेशन भी आ सकती है, दोनों की भी आ सकती है। नेक्स्ट लेवल है हमारे पास ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल, ठीक है। अब क्या होता है कि जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स हैं वो पार्टिकुलर वे में जो है वो असेंबल करते हैं और ऑर्गेनेलीज बना देते हैं। ऑर्गेनेलीज को हम मिनी ऑर्गन्स भी कह सकते हैं, जैसे हमारी पूरी बॉडी जो है उसके अंदर ऑर्गन्स हैं, लिवर है, किडनी है, सारे हैं, ठीक है, ये हमारी पूरी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इसी तरह जो सेल है उसके अंदर जो ऑर्गेनेलीज होती हैं वो उसकी फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अगर कोई ऑर्गेनेली जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही तो उसकी वजह से सेल की फंक्शनिंग इफेक्ट होती है। ऑर्गेनेलीज एक्चुअली सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं और ये जो है मिलकर जो है जब असेंबल होती हैं तो यूनिट ऑफ लाइफ बनता है, दैट इज़ सेल। यू कैन सी इन द डायग्राम, हमने काफ़ी ऑर्गेनेलीज पढ़ी हैं, अगर आपको याद हो, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सबके डिफरेंट काम है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम गोल्जी अपरेटस की बात करें, ठीक है, तो इसने पैकेजिंग करानी होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने जो है, अगर हम स्मूथ की बात करें तो स्मूथ में क्या करना होता है, लिपिड मेटाबॉलिज्म, डिटॉक्सिफिकेशन वगैरह करानी होती है। रफ़ की बात करें, प्रोटीन बनानी होती है, राइबोसोम से प्रोटीन बनानी है, ठीक है। न्यूक्लियस जो होता है वो बेसिकली रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है जो आपकी बाकी रेस्ट ऑफ ऑर्गेनेलीज है, माइटोकॉन्ड्रिया, सेलुलर रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होती है। हर ऑर्गेनेली का स्पेसिफिक काम है और ये सारी ऑर्गेनेलीज जो हैं बेसिकली क्या है, मिलकर जब मिलती हैं, असेंबल होती हैं, तो ये यूनिट ऑफ लाइफ बनाती हैं, जिसको हम बोलते हैं सेल। नेक्स्ट हमारे पास है सेलुलर लेवल, ठीक है। तो सेल जो है बेसिकली इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बायोलॉजिस्ट जो हैं वो इसको अलाइव कंसिडर करते हैं, ठीक है। इससे पहले जो हम बायोमॉलिक्यूल्स या एटॉमिक या सब एटॉमिक, इनको हम नॉन लिविंग कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो सेल जो है इट इज़ कंसिडर्ड एज लिविंग।
अब आपको पता है कि सेल जो है उसमें क्या होता है, सराउंडेड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसके अंदर जो है डिफरेंट ऑर्गेनेलिज होती हैं, डिफरेंट तरह के कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस हो रहे होते हैं। तो ये सारा सेलुलर लेवल है। अगर हम सेल की बेस पे डिवाइड करें एनिमल्स को या ऑर्गेनिजम्स को, तो हमारे पास प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक इन अ सेंस के जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। और भी बहुत से डिफरेंसेस हैं जिनको हमने चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस किया था। अभी यहाँ पे इतनी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैंने आपको आइडिया दे दिया कि सेलुलर लेवल पे भी, सेल की बेस पर भी हम लोग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब प्रोकैरियोट्स में आपके पास आ जाता है बैक्टीरिया वगैरह, ठीक है। यूकैरियोट्स में आप एनिमल प्लांट्स आ जाते हैं। इसके अलावा हम नंबर ऑफ़ सेल की बेस पर भी डिवाइड करते हैं ऑर्गेनिजम्स को। वो ये हमारे पास दो तरह के आ जाते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर आर कंपोज्ड ऑफ वन सेल, मल्टी सेलुलर आर कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन सेल, ठीक है। मिलियन ऑफ सेल्स है, फॉर एग्जांपल ह्यूमन सेल हो गया, एनिमल सेल हो गया, प्लांट सेल्स हो गए, ठीक है। ये जो सारे सेल्स हैं, आपको पता है कि हम लोग जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, हम बहुत से सेल से मिलकर बने हैं, मिलियंस और बिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बने हैं। और बैक्टीरिया के सेल की बात कर लें तो बैक्टीरिया इज़ अ यूनिसेलुलर। तो इस तरह हम नंबर ऑफ़ सेल की बेस पर भी ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर सकते हैं और टाइप ऑफ सेल की बेस पर भी कर सकते हैं। टाइप ऑफ सेल में प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक आ जाते हैं और नंबर की बेस पर यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर हो जाते हैं। सो द नेक्स्ट लेवल है टिश्यू लेवल, ठीक है। तो आपको पता है टिश्यू क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स जिनका सिमिलर जॉब होती है, स्पेसिफिक जॉब होती है, ठीक है, जो एक साथ काम करते हैं, वो बनाते हैं टिश्यूज़, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हार्ट मसल्स, ठीक है, हार्ट मसल टिश्यूज़ हैं, वो जो है वो बेसिकली जितने भी हमारे पास सारे सेल्स हैं जो मिलकर काम कर रहे होते हैं हार्ट के अंदर, ठीक है, वो मिलकर हार्ट टिश्यूज़ बना देते हैं। एनिमल्स टिश्यूज़ जो हैं हमने इनको भी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, प्लांट टिश्यूज़ को भी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। एनिमल जो हैं उनमें 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, नर्वस, मसल, कनेक्टिव टिश्यूज़, ठीक है। और जो प्लांट्स हैं उनमें 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास आ जाते हैं, आपको पता है कि हमने कंपाउंड टिश्यूज़ की बात की थी, सिंपल टिश्यूज़ की बात की थी, ग्राउंड टिश्यूज़ की बात की थी। आपको याद होगा हम लोग चैप्टर नंबर 4 में सारे टिश्यूज़ को डिटेल में डिस्कस किया था। अब टिश्यूज़ में हमारे पास अगर हम एग्जांपल टिश्यूज़ की दें तो हमारे पास बहुत से टिश्यूज़ हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास नर्वस टिश्यूज़ हैं, इसके अलावा हार्ट टिश्यूज़ हैं और आपकी जो है एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं। ये सारे टिश्यूज़ जो हैं वो आपकी डिफरेंट जगह पे, डिफरेंट लोकेशंस में पाए जाते हैं और सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल्स जिनका फंक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर होता है वो मिलकर जो है वो स्पेसिफिक टिश्यू बनाते हैं और जो टिश्यूज़ हैं वो मिलकर जो है वो ऑर्गन बनाते हैं। सो अगर हम लोग रिपीट करें तो हमने बात की कि एटॉमिक सब एटॉमिक लेवल आता है, सबसे पहले न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलकर एटम बनाते हैं, एटम से मिलकर एलिमेंट्स और बायोमॉलिक्यूल्स बनते हैं, ठीक है। बायोमॉलिक्यूल्स जो हैं वो डिफरेंट तरह से अरेंज होते हैं, असेंबल होते हैं पार्टिकुलर वे में और ऑर्गेनेलिस बना देते हैं। सारी ऑर्गेनेलिस, डिफरेंट ऑर्गेनेलिस असेंबल होकर यूनिट ऑफ लाइफ सेल बना देते हैं। सेल्स जो हैं हैविंग पार्टिकुलर फंक्शन, ठीक है, सिमिलर फंक्शन, वो मिलकर जो है वो टिश्यूज़ बना देते हैं। सो यहाँ तक आज हम लोगों ने पढ़ा है। नेक्स्ट हम लोग जो है वो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टेक केयर टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।